हो सकता है मेहरू? मुझे नहीं पता, पता नहीं अब्बू के दिमाग में क्या क्या आता रहता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे पूछने की नौबत ही क्यों आई, और किसी को इस बात पे कोई एतराज भी नहीं है। पता नहीं। और अमीर भाई वो कैसे मान गए? मुझे कुछ नहीं पता मरियम। अभी अभी तुमसे बात करेंगे। मैं क्या बोलूंगी? बोलना क्या है, साफ साफ इनकार कर देना कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। बस वो जो भी कहेंगे हम मानते रहेंगे क्या? एंड लिसन, बी कॉन्फिडेंट, उनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन मेहरू, अगर अबू ने फिर भी मेरी बात न सुनी तो? क्या हो गया मरियम, क्यों नहीं सुनेंगे वो? और तुम इतना डर क्यों रही हो? मरियम ये तुम्हारी जिंदगी है, इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है, समझी? तुम्हारी जिंदगी का फैसला भी तो अब्बू ने किया था ना। वो एक बार मेरे साथ जबरदस्ती कर चुके, लेकिन तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होने दूंगी। इसलिए जाओ और जाके उन्हें क्लियर कर दो कि वो इस बारे में सोचे भी मत, क्योंकि तुम ऐसा नहीं करोगी, ठीक है? ओ मरियम, आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। अब्बू, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आओ यहाँ बैठो। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी दोनों बेटियां मुझसे नाखुश हैं, क्योंकि मैं एक अच्छा बाप नहीं हूं। नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है तुम ऐसा ना सोचती हो, मगर मेहरू, खैर मरियम, मैंने फिर एक फैसला किया है, मगर इस बार फैसला मैंने तुम्हारे लिए किया है। कोई जिद या जबरदस्ती नहीं होगी, तुम्हारी रजामंदी होगी तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ मरियम बेटा, तुम बगैर किसी दबाव के अपना वक्त लेकर जवाब देना, हमें कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है। तुम भी सोचती होगी कि मैं इतनी तमहीद क्यों मांग रहा हूं। नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, मैं सुन रही हूँ। मरियम, मैं तुम्हारी और अमीर की शादी कराना चाहता हूँ। क्या क्या मुझे इनकार का हक भी दिया है आपने? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो। मेहरू और अमीर की शादी तो मैंने जिद में की थी, लेकिन तुम्हारी और अमीर की शादी तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी। मैं
अमीर को हमेशा से अपना दामाद बनाना चाहता था। ये तुम्हारी मां गवाह है। मैंने कभी इससे बेटा ना होने की शिकायत नहीं की, मगर मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने कभी बेटियों की कदर नहीं की। अगर की होती तो आज मुझे इतनी सफाइयां देने की जरूरत न पड़ती। तुम सुन रही हो ना? जी। देखो मरियम, मैंने बहुत मान से तुमसे बात की है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी खातिर हाँ में जवाब दो। बेटा, तुम जो सोच रही हो मुझे बता दो बिला झिझक। हाँ बेटा, अगर तुम थोड़ा वक्त लेना चाहती तो ले लो, बाद में सोच समझ कर जवाब देना। मैं क्या करूं? हमजा को तो मेरी शक्ल से ही नफरत हो गई है। होना भी चाहिए। जब आप किसी को कत्ल कर सकते हैं तो उसको नफरत करने का राइट तो दें। लेकिन उसका ये बिहेवियर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा दिल करता है मैं सब कुछ तोड़ दूं, सब खत्म कर दूं, लेकिन कुछ भी करके हमजा को बिल्कुल वैसा बना दूं जैसे वो पहले थे। यही बात तो तुम्हें अपने अंदर से खत्म करना होगी। एंगर, एक्सट्रीम बिहेवियर, इन्हीं चीजों की वजह से तो वो तुमसे दूर हो रहा है। तुमको अपने अंदर सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल पैदा करना होगा। तो मैं क्या करूं? हमजा को वापस लाना चाहती हो तो यही सोच के खुद पे कंट्रोल करना होगा। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं? प्लीज आप कुछ बताएं। मैं हमजा से बहुत प्यार करती हूँ। मर्द बहुत डिमांडिंग होते हैं और वो आपसे वो मोहब्बत एक्सपेक्ट करते हैं जो उनको पसंद हो, ना कि वो जो आप करती हैं। कोशिश करो ये जानने की कि वो कैसा प्यार चाहता है और अपने आप को उसकी चाहत के मुताबिक ढालो। मेरे ख्याल से यूं खाना पका के, उसके काम करके उसके दिल में जगह नहीं बनेगी। आई थिंक औलाद की मौजूदगी इस दूरी को खत्म कर सकती है। मियाँ बीवी के रिश्ते की सबसे बड़ी ढाल उसकी औलाद होती है। एक बार तुम माँ बन जाती ना तो हमजा तुम्हें छोड़ने से पहले 10 बार सोचता। क्या हुआ? बात हुई? फिर क्या कहा? ये जो तुमने कहा था, अब वो मेरी शादी करवाना चाहता। बिना सोचे समझे कोई भी बात कह देते, ये भी नहीं सोचते कि इससे दूसरों की जिंदगियों में कितना असर पड़ेगा। बाहर तुमने अपना जवाब तो बता दिया ना उन्हें। फिर क्या कहा उन्होंने? गुस्सा तो बहुत आया होगा। नहीं, मेरे पास सब बहुत खुश हूँ। क्या खुश हूँ? तुम्हारे इनकार करने से वो खुश कैसे हो सकते हैं? मैंने इनकार नहीं किया। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी।
करती? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुमने हाँ करती? मुझसे इनकार ही नहीं हुआ मैरी। उन्होंने मुझसे इतने मान से पूछा था। What rubbish! क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए मैंने तुम्हें समझा के भेजा था कि अब्बू की किसी बात में मत आना। तो मैं क्या करती? जिस तरह से वो मुझसे बात कर रहे थे, मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम भी यही करती। मरियम, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? क्या समझूं मैं? यही कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी और अमीर की शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसमें मसला क्या है? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अब्बू की वजह से तुम्हारी भी जिंदगी खराब हो जाए। पहली बात, तुम उनसे तलाक लेने का फैसला कर चुकी हो। अब वो किसी से भी शादी करे, नन ऑफ योर कंसर्न। और दूसरी बात, ये फैसला मैं अब्बू की खातिर नहीं करी, मैं खुद भी ऐसा चाहती हूँ। पसंद करती हूँ मैं, और इसीलिए शादी भी करना चाहती हूँ। पसंद करती हूँ और इसीलिए शादी भी करना चाहती हूँ। मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मोहब्बत नहीं दिखती आपको। जो तुम करती वो मोहब्बत नहीं है, वो जिद है। हाँ जी, जी जी, क्यों नहीं। आखिर को मेरे इकलौते बच्चे की शादी है। हाँ जी, सबको बुलाऊंगी। वो अमीर आ गया। माँ जी, ठहर जा, भी बताती हूँ तुझे। ले, पहले ना तू ऐसा करके मुंह खोल ले, मुंह मीठा कर। पहले बताइए किसकी शादी की बात हो रही थी? ओ हाँ हाँ, बता दूंगी, पहले मुंह तो मीठा कर माँ ना। जी, मैंने कहा ना बताए। तेरी शादी की बात हो रही है, मरियम मान गई है। मैंने आज से कितनी बार कहा है मैंने ये शादी नहीं करनी। आप क्यों इस बात के पीछे पड़ गई हैं? क्यों नहीं करनी तूने शादी? माँ हूँ मैं तेरी, हक है मेरा तुझ पे। हक है आपका मेरे पर, तो किसी और तरीके से जताए ना। आप क्यों मेरी शादी करवाने पर तुली नहीं है? बस मैंने आपसे कह दिया है कि मैंने ये काम नहीं करना, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और मेरा भी ये आखिरी फैसला है कि तेरी शादी होगी तो मरियम के साथ ही होगी। ओहो माँ जी, क्यों जुल्म कर रही है मुझ पर? और तू ये जिसके लिए सब कुछ कर रहा है ना, वो खुद शादी कर लेगी, तो फिर तू क्यों नहीं कर सकता? जिसको जो करना है ना वो कर ले। मैं नहीं ऐसा कुछ भी करूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। मेरी खुशी के लिए भी नहीं करेगा? माँ जी, आपकी खुशी की खातिर तो मैं अपनी जान भी दे दूं। खुदा के वास्ते मुझसे ये काम ना करवाए आप। हट पीछे। माँ जी बात तो सुन ले मेरी। माँ जी क्या कर रही हैं आप? बात तो सुने मेरी, क्या हो गया आपको? सुने तो सही। बस जाने दे मुझे, तू पीछे आके मैंने तुझे कह दिया है। किधर जा रही हैं आप? बात तो सुने, जिद ना कहीं पे आए, मेरी बात सुने, बात सुने ना आए। तू जा यहाँ से, मैंने नहीं आना, जाने दे मुझे। माँ जी अच्छा एक मिनट, मेरी बात सुने। आप तो इस तरह बच्चों की तरह कर रही हैं, बात का हल इस तरह थोड़ी निकालते हैं। मेरे पास इस मसले का ना बस यही हल है, जाने दे मुझे।
फिर तेरे पास ना कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी ना तो जान भी छूट जाएगी तेरी। तो माँ जी खुदा के वास्ते ऐसी बात ना करें, अल्लाह न करे आपको कुछ हो गया तो मैं बस बस रहने दे, झूठी बातें करता है। अगर तुझे माँ से इतनी मोहब्बत होती तो माँ का कहना मानता ना, मेरे कहने से शादी कर लेता ना। तूने तो मेरा इतना सा भी मान नहीं रखा। जा रही हूँ मैं, जा से रहने दे। अच्छा ठीक है। ठीक है क्या ठीक है? बोल ना, बताता क्यों नहीं क्या ठीक है? अगर आपकी खुशी इस बात में है तो मैं तैयार हूँ। सच सच कह रहा है ना? मेरा लाडला पुत्र, मेरा शहजादा। देखा ना, मुझे तो पता था मेरा शहजादा ना मेरे से बड़ा प्यार करता है, मेरा कहना मानेगा। मुंह मिठा कर मेरा बच्चा, सोना शहजादा है। सदके जाओ, ऐसा पुत्र ना रब सबको दे। सोना पुत्र है तेरा, जिंदा रहे तू, हमेशा जिंदा रहे। अभी तक नाराज हैं? खाना नहीं खा लूं? नहीं। थोड़ा सा तो खा लें, मैंने अपने हाथ से बनाया है, प्लीज खा लें। मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे नहीं खाना। खा कर आए हैं? हाँ। किसके साथ? मेहरू के साथ। रोज मिलते हैं? हाँ। बहुत प्यार करते हैं उससे? हाँ। और मैं? मेरा क्या? मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मोहब्बत नहीं दिखती आपको? जो तुम करती हो वो मोहब्बत नहीं है। मेरी और मेहरू की मोहब्बत में फर्क क्या है? जो तुम करती हो वो जिद है, वो जिद जो सिर्फ कंट्रोल करना चाहती है, छीनना चाहती है, मारना चाहती है। मोहब्बत इन सब चीजों का नाम नहीं है। महीना तुम्हें तो शायद मोहब्बत करना आती ही नहीं है। हमजा, मेरा तरीका गलत जरूर हो सकता है, लेकिन मेरी मोहब्बत फेक नहीं है। मुझे मत बताओ महीना, मैं सब जानता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। I want to have a baby. अब इन सब बातों को कोई फायदा नहीं महीना, बहुत देर हो चुकी है। मैं शादी कर रहा हूं मेहरू से।
सारे घर में ढूंढ रही थी। क्यों? क्यों क्या मतलब? मैं शॉपिंग करके आई हूँ, मुझे तुम्हें अपनी चीजें दिखानी है। अच्छा आते हो। अब क्या सोचने लग गई हो? चलो उठो। यार कहाँ ना आती हूँ, हाथ मत खींचो। आ रही। अच्छा सॉरी, लेकिन अब 2 मिनट में अम्मी के रूम में आ जाओ, अपनी चीजें दिखानी है मैंने तुम्हें। आते हो आते हो। और हाँ, अम्मी को भी कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा आते हो। देखो मरियम, ये वाला कैसा है? हाँ बहुत अच्छा है, वाकई बहुत खूबसूरत है। नेहरू, ये देखो, ये ड्रेस कितना प्यारा है ना। इसमें तो काम भी इतना प्यारा हुआ है। बहुत प्यारा है। मुझे तो पहली ही नजर में पसंद आ गया था। अम्मी ने मुझे और भी ड्रेसेस दिखाए, लेकिन मेरा दिल तो बस इसी पर अटका हुआ था। कलर भी इसका अच्छा है ना? है भी कितना प्यारा है ना। अच्छा से छोड़ो, ये देखो, इसका कलर कितना जबरदस्त है ना? ज्यादा प्यारा लग रहा है मुझे। हाँ ये बहुत प्यारा है। अम्मी ये वाला सूट अपनी रस्म पे पहन लूं? तुम्हारी फुफ्फो कह रही थी कि कल वो आएंगी ना तो तुम्हें साथ ले जाके तुम्हारी पसंद की सारी चीजें दिलवाएंगी। ये तो और भी अच्छा हो गया। फिर तो ये सारे जोड़े ना मैं अपने जहेज में लेके जाऊंगी। ठीक है। अच्छा अब जाओ, जाके अब्बू के लिए 2 रोटियां बना दो। मैं मेहरू से कुछ बात करी। अच्छा ठीक है। अरे सुनो, ये सब समेट कर तो जाओ। अरे अभी छोड़ दे, मैं आके करती हूँ। शुक्र है, मरियम इस रिश्ते से बहुत खुश है ना? चलो, उसकी तरफ से तो कुछ सुकून हो गया। अब अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी का भी जल्द फैसला हो जाए। तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। मेहरू, मेहरू जी मेरी बात सुन रही हो? जी सुन रही हूँ। तुम्हारे अबू पूछ रहे थे कि तुमने तलाक के पेपर साइन किए हैं नहीं? नहीं, अभी नहीं किया। मेरे ख्याल से तुम्हें जल्द पेपर साइन कर लेने चाहिए ताकि आगे के सिलसिले शुरू किए जाए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि खैर खैरियत से तुम लोग पहुंच गए। हाँ जब्बार भाई, अल्लाह का बड़ा करम है। पता है इस दफा मैं पूरी तैयारी से आई हूँ, बड़ा सामान लाई हूँ मैं शादी का। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब बाजार से कुछ नहीं खरीदना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाजार तो मैं फिर भी जाऊंगी, मगर मरियम को अपने साथ लेकर जाऊंगी। सारी चीजें ना बाकी उसकी पसंद की दिलानी है मैंने उसे। चलो जो मर्जी है कर लेना, लेकिन पहले आराम कर लो। इतना लंबा सफर करके आए हो, खाना वाना तो खा लो। मेरे को खाने का बंदोबस्त करो ना।
हाँ जी वो तो ठीक है। वो मरियम नहीं नजर आ रही, किधर है? मेहरू बेटा, मरियम कहाँ है? अबू वो तैयार हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तैयार हो रही है। लो आगे। अस्सलाम वालेकुम पप्पा जान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जिंदी रहती है, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। हाँ मैं अस्सलाम वालेकुम। जी अब ये भी सलाम कर रही है तुझे। वालेकुम अस्सलाम जी। आजा आजा, बैठ जा हमारे पास। आ जाओ बैठो बैठो बैठो। बस जब बात आई, मैंने कह दिया जी आपसे, इस बार ना मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, कोई कसर नहीं रहने देनी मैंने। जो तुम्हारा दिल चाहे करना, सारे अरमान पूरे कर लेना। हाँ मेहरू जी बेटा जाओ, किचन में जाओ, खाने वाने का बंदोबस्त करो। जी अच्छा। पता जकिया बहन, मैंने शादी के इतने प्यारे प्यारे जोड़े बनाए हैं और इतना अच्छा जेवर बनाया है ना, आप देखोगी ना तो दिल खुश हो जाएगा। ये देखो ना, ये बहन होकर ऐसी बातें कर रही। भाई वो अपने घर जा रही है, मेरी बहन के घर जा रही है, तो जाहिर है वो अपने घर जा रही है, तो इन चीजों को क्या जरूरत है। लेकिन खैर तुम्हारी मर्जी है, जो चीज चाहे करो। बस बार भाई, मेरे दिल की खुशी है ना ये। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जकिया जी मुझे मेहरू के चेहरे पे ना कुछ परेशानी सी नजर आती है। कहीं उसे इन बातों पे एतराज तो नहीं? एतराज होता तो ये नौबत ही क्यों आती। मगर हाँ, रिश्तों के हेर फेर से कुछ परेशान सी। हाँ, ये बात तो है। इन बातों को कबूल करना इतना आसान भी नहीं, ना ही मेहरू के लिए, ना अमीर के लिए, और ना ही मरियम के लिए। लेकिन मरियम के अंदाज से तो लग रहा है वो खुश है। अच्छा, या अल्लाह तेरा शुक्र। पता जकिया, मैं बड़ी डरी हुई थी कि कहीं उसने भी मजबूर होकर तो नहीं हाँ कर दी इस रिश्ते के लिए। नहीं, मरियम बहुत समझदार है, बल्कि ये फैसला उसे जबरदस्ती नहीं कराया था। अब मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद हो गई है कि मरियम मेरे अमीर के चेहरे पे वो खुशी लाने में कामयाब हो जाएगी, जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। इंशाल्लाह, मुझे भी पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। दोनों में कोई इख्तिलाफ भी तो नहीं ना। हाँ इंशाल्लाह। वो फेरू जी, माफ कर दे मेहरू जी, मुझे नहीं पता था कि आप इस वक्त यहाँ होंगे। मैं क्या करूंगा इनसे? जितनी भी कोशिश कर लूं, आपको मेरी वजह से तकलीफ पहुंचती पहुंचती। अमीर, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जानता हूँ जी, आपको मुझसे क्या बात करनी है। अगर जानते तो पहले क्यों नहीं किया? और फोन तो बंद कर रखा है। हिम्मत नहीं है जी मेरे में।
आपने तो पेपर्स के बारे में ही बात करनी होगी। नहीं नहीं अभी मुझे जी क्या बातें हो रही थी? कुछ खास नहीं। मुझे लगा इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है। एनीवेज, वो कह रही है आप मुझे मार्केट ले जाएं। मार्केट? हाँ, कुछ रसम की चीजें लेनी है और फिर मुझे अपनी शॉपिंग करनी है। ठीक है, अगर आप तैयार है तो 5 मिनट में चलें। मैं रेडी हूँ, चलें? जी चलें। थक गए? नहीं जी, थकन कैसे? फिर बात क्यों नहीं कर रहे? वही तो सोच रहा हूँ जी कि बात कैसे करूँ। कौन सी बात? बोले। मैं चाहता हूँ जी कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। आपने क्यों नहीं मना किया? कैसे करूँ जी, मैं माँ जी को इनकार नहीं कर सका ना, उनकी हर बात माननी पड़ती है मुझे। जब आप इनकार नहीं कर सकते थे तो मैं अब्बू के सामने कैसे इनकार करती? हाँ तो आप ठीक कह रही हैं जी, मगर आप समझ नहीं रही ना। तो समझाएं। देखिए, मेरे हिसाब से आपको मुझसे बहुत बेहतर और बड़ा अच्छा लड़का मिल सकता है। और अगर मैं कहूँ मुझे कोई एतराज नहीं तो? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें ना जी, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तो फिर किससे करना चाहते हैं? जी शादी तो हो चुकी है जी। मतलब कि आप नेहरू के नाम पे सारी जिंदगी गुजार देंगे? अगर आप इतना ही प्यार करते हैं उससे तो आज तक उसको ये बात समझा क्यों नहीं पाया? शायद मुझ में और मेरे अंदाज में वो बात ही नहीं थी जी, जो मेरे जी के तक पहुंचा। थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करें खुद में। जब तक आप अपने ऊपर एतमाद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा आप पे? मैं क्या करूं जी? यही तो मसला है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है। मैं अगर आपकी जगह होती ना तो उठा के लेकर जाती नेहरू, दिमाग ठीक कर देती उसका। बीवी है वो आपकी। जी मैं ऐसा नहीं कर सकता ना जी, और वो भी नेहरू जी के साथ। तो फिर जो हो रहा है ना उसे होने दो, क्योंकि मुझे तो इस शादी से कोई एतराज नहीं। और अगर किसी को एतराज है तो उससे जो हो सकता है वो कर ले।
पूछ रहे थे कि तुमने तलाक के पेपर साइन किए हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें जल्द पेपर साइन कर लेने चाहिए ताकि आगे के सिलसिले शुरू किए जाए। जानता हूँ जी, आपको मुझसे क्या बात करनी है। आपने तो पेपर्स के बारे में ही बात करनी होगी। ये फैसला मैं अब्बू की खातिर नहीं करी, मैं खुद भी ऐसा चाहती हूँ। और मुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मैं तो यही चाहती थी। पसंद करती हूँ और इसीलिए शादी भी करना चाहती हूँ। मुझसे दस्तखत क्यों नहीं हो रहे? जब फैसला कर चुकी हूं तो फिर ये घबराहट कैसी? मुझे अमीर से बात करनी चाहिए। अगर मैं बात करूंगी तो क्या सभी तो खुश हैं इस रिश्ते से। अम्मी, ये वाला सूट अपनी रस्म पे पहन लूं? मरियम इस रिश्ते से बहुत खुश है, उसकी तरफ से तो कुछ सुकून हो गया। अब मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद हो गई है कि मरियम ने रमीर के चेहरे पे वो खुशी लाने में कामयाब हो जाएगी, जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मेरू जी। मेरू जी, आपने बताया नहीं मेरा नया स्टाइल कैसा लग रहा है आपको? से